हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपका अब रिजल्ट आ चुका है और आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम कैटेगरी 3 में क्वालिफाई किया है। कैटेगरी 3 यानी कि जो केवल पीएचडी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, कैटेगरी 1 के जो स्टूडेंट हैं उनका जेआरएफ है, नेट है और पीएचडी भी है। कैटेगरी 2 यानी कि आपका नेट है और आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हैं, लेकिन आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। कैटेगरी 3 में जो स्टूडेंट हैं वो पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल है विदाउट फेलोशिप। ठीक है, तो ऐसे में आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए एलिजिबल है। अगर यानी कि 1 साल के दौरान, 1 साल के अंदर अंदर आप पीएचडी में एनरोलमेंट करा लेते हैं तो ये ठीक रहेगा। अदरवाइज आपका ये जो सर्टिफिकेट है ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आप सभी को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पीएचडी में एनरोलमेंट करा लेना ये सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, इस बात को बिल्कुल मत सोचिए। मैं जानता हूँ इस बात को कि आप अगर देखा जाए तो शायद हो सकता है कि इससे ना खुश हों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं भी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं नेट जेआरएफ का, ये आप कितनी भी बार दे सकते हैं। जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप हर 6-6 महीने में, 6 महीने में फिर आएगा एग्ज़ाम, फिर उसके बाद 6 महीने में, फिर उसके बाद 6 महीने में, तो आप साल में 2 बार ये एग्ज़ाम आराम से दे सकते हैं। लेकिन पीएचडी एक ऐसी चीज़ है जो आपके 6-6 महीने में कंप्लीट नहीं होगी। इस बात का आप ध्यान रखिए। पीएचडी कंप्लीट करने के लिए 4-5 साल की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप बात? पीएचडी करने के लिए 4 से 5 साल की ज़रूरत है। और जहां आप पहुंचना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, यहां पहुंचने के लिए आपको इस हर्डल से तो गुजरना ही पड़ेगा। पीएचडी तो आपकी होनी ही पड़ेगी। ठीक, क्योंकि जब आप यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जाएंगे, आपके सामने जो कंपटीशन वाले कैंडिडेट होंगे पीएचडी करके बैठे होंगे, रिसर्च पेपर्स की उन्होंने लाइन लगाई होगी, अपने गाइड्स के साथ, जो भी उनके गाइड हैं, बुक्स में को ऑथर के रूप में काम किया होगा। तो इतना उनका बल्कि पूरा एकेडमिक वर्क होगा, आप लोग उनके सामने खड़े होने वाले हैं। तो ऐसे में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पीएचडी में एनरोलमेंट कराइए, क्योंकि जब आज एनरोलमेंट आपका होगा तब 4-5 साल बाद आपकी पीएचडी कंप्लीट होगी। और ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता। आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद 70% वेटेज आपका इस एग्ज़ाम को मिलेगा। 30% आपका वेटेज जो आपका पीएचडी इंटरव्यू को होगा ना, जब आप पीएचडी के टाइम पर जाएंगे वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, तो 30% वेटेज आपका उसको मिलेगा। ठीक है, और 70% आपका एग्ज़ाम का वेटेज है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब आपने नेट क्वालिफाई किया होता तो भी सेम बात रहती। तो आप सोचिए कि जब आप पीएचडी एडमिशन के लिए जा रहे हैं, आपने नेट क्वालिफाई किया कैटेगरी 2 में, तो भी आपका एग्ज़ाम का 70% वेटेज है। आपने कैटेगरी 3 में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो भी आपका वेटेज 70% है और इंटरव्यू का आपका 30% है। बात लगभग सेम ही हुई। एग्ज़ाम आप दोबारा दे सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि पीएचडी में आप जितना जल्दी एनरोलमेंट कराएंगे उतना जल्दी आपका कंप्लीट होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि एक सेशन अगर आपका पीएचडी का छूट गया तो अगली बार वो टाइम फिर क्यूमुलेटिव रूप से बढ़ने लगता है। याद रखना है इस बात को, जिसमें फिर आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि काश इस बार आपका जैसे मान लीजिए हो सकता है ऐसा हुआ कि आपने इस बार एनरोलमेंट नहीं कराया, ठीक है, और 6 महीने बाद कराया। आज से लेकर 6 महीने बाद आपने ये वाला सेशन छोड़ दिया। सपोज केवल पीएचडी में एनरोलमेंट हुआ, आपका मन करा आप नहीं देंगे, अब एडमिशन नहीं लेंगे, अगले सेशन में जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे तभी लेंगे पीएचडी में एडमिशन। ठीक है, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, जब भी आपने मान लीजिए अपना एडमिशन पीएचडी में कराया और आज से 4 साल बाद जाके ये पीएचडी कंप्लीट होगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ से 4 साल बाद, 5 साल बाद हम लगाएं, सपोज कीजिए 4 साल बाद, 2024 के बाद 2028 में, मान लीजिए कि 2028 के समय पर 2028 के समय पर एक वैकेंसी आई आपके स्टेट में, आपकी यूनिवर्सिटी के आपकी आसपास की जो यूनिवर्सिटी है उनमें से किसी एक में, और वहाँ पर 2028 में
मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर एडमिशन करा लिया होता इस समय के हिसाब से, पीएचडी उस टाइम तक आपकी कंप्लीट हो गई है, और पीएचडी कंप्लीट हो गई है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो एपीआई स्कोर है वो ज़्यादा होगा, एपीआई स्कोर अच्छा होगा, इंटरव्यू में अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन अगर आपने इसको छोड़ दिया, सोचा कि एडमिशन नहीं कराएंगे, या फिर नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन प्रयास भी नहीं करेंगे, तो फिर अगर मान लीजिए आप 6 से 8 महीने बाद करें तो यहाँ नहीं बल्कि आपका 1 साल दूर हो जाए। यहाँ आप 6 महीना देर करेंगे और कंप्लीट होने में आपका 1 साल लगेगा, तो फिर ये 2028 की बजाय 2029 हो गया। अब यहाँ पर आपका फिर उस एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो भी इम्पैक्ट होगा, और आपका इंटरव्यू भी इम्पैक्ट होगा। ये प्रैक्टिकल बात है, आप सोच करके देखिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब आप पीएचडी में एनरोलमेंट जितना जल्दी कराएंगे उतना जल्दी कंप्लीट होगा। ये आपको फ़ायदा आज नहीं, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में होंगे उस दिन आपको पता चलेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी है, स्टेट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का रिसर्च वर्क करना है। आप ज़्यादा दूर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, वो सब बातें वेरी करती हैं एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट के बीच में। लेकिन इन सब में एक बात है जो कॉमन है, जो आपको ध्यान रखनी है, कि आपको अपने रिसर्च गाइड के साथ आपकी ट्विनिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपके रिसर्च गाइड के साथ आपका तालमेल नहीं होगा, आपकी ट्विनिंग नहीं होगी, तो फिर आपकी रिसर्च बहुत मुश्किल भी हो सकती है, ये भी बात है। और अगर आपके रिसर्च गाइड के साथ आपकी ट्विनिंग अच्छी होगी तो आपकी रिसर्च इतनी स्मूथ होगी, इतनी आसान होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी रिसर्च हो गई है, ठीक है। तो उनसे बात कीजिए, मिलिए, मीटिंग्स कीजिए, उनका टाइम लीजिए और उसके बाद अपना एडमिशन कीजिए, क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं है। 4 से 5 साल आप किसी काम को देने वाले हैं, तो ऐसे में जब अलग अलग फेजेस आएंगे वहाँ पर आपको कैसा सपोर्ट मिल सकता है, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उन सारी बातों को देखिए, ध्यान रखिए। ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कही नहीं जा सकती लेकिन अंडरस्टूड होती हैं, इतने आप समझदार हैं तो उनका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का अभी ध्यान नहीं रखेंगे तो आज का आपका डिसीजन आपको पूरे समय तक आपके वो साथ रहेगा। अगर आपने डिसीजन अच्छा लिया तो भी आपके वो साथ रहेगा, अगर आपका डिसीजन में थोड़ा सा इधर उधर हुआ गड़बड़ी तो फिर वो भी आपके साथ रहेगा ही रहेगा, फिर वो सर का दर्द बन जाएगा। इसलिए इन सभी बातों को जितना हो सकता है जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए। मैं ऐसे पर्सनली कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को भी जानता हूँ जिनका पीएचडी नेट और ये सब तो छोड़िए, केवल एमए के बेसिस पे, मास्टर्स के बेसिस पे भी एडमिशन हुआ है, होता है। आप जानते हैं कि ये इंडिया है, पीएचडी में एडमिशन कराना एक तरीके से आर्ट भी है, ये भी आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका ये पीएचडी आपने क्वालिफाई किया है, कैटेगरी 3 में आपका एडमिशन नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप करा सकते हैं बिल्कुल कराएंगे। बहुतों का, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट भी होंगे जिनका इजीली हो जाएगा, ठीक है। कुछ को हो सकता है थोड़ी मेहनत करनी पड़े, लेकिन वो मेहनत आपके खुद के फ्यूचर के लिए होगी, खुद के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए होगी, आज नहीं तो बल्कि आने वाले कल के लिए होगी। तो मेहनत करने से आप बिल्कुल मत घबराइए, एडमिशन आपका होगा। जब एडमिशन हो जाएगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि नेक्स्ट सेशन जो आने वाला है दिसंबर का, तो दिसंबर के सेशन में आप जेआरएफ के लिए एग्ज़ाम दे दीजिए। किसी ने आपको मना थोड़ी ना किया है, किसी ने आपको रोका थोड़ी ना है, तो आप 6 महीने बाद फिर एग्ज़ाम दीजिए, नहीं हुआ फिर 6 महीने बाद फिर दे दीजिए। लेकिन पीएचडी में एडमिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीएचडी एडमिशन का 6 महीने डिले, लास्ट में वो 1 साल का डिले बन जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और ये जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर है। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आप फॉर्म भरेंगे, आप प्रिपरेशन करेंगे, आप रिवीजन करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन पीएचडी कंप्लीट होना ये पूरी तरीके से आपके हाथ में नहीं है। पीएचडी कंप्लीट होने के लिए रिसर्च गाइड हैं, यूनिवर्सिटी हैं, प्रिंसिपल हैं, और जो अलग अलग हेड हैं जहां आपकी पीएचडी जाएगी वहां वो समय पर अवेलेबल हैं या नहीं हैं, किस समय पर वो आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी में क्या सिचुएशन चल रही है, बहुत सारी बातें होती हैं। आपको सुनने से शायद अभी आसान लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप सोच रहे हैं कि अपने हिसाब से फिक्स टाइम बना लिया कि 4 से 5 साल में हम तो निपटा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप अपना काम कंप्लीट कर देंगे। आपने जहां अपनी पीएचडी की जो थीसिस है वो चेक करने के लिए अगर भेजी है, वो टाइम पर नहीं आई तो, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई डिले हो गया तो, रिसर्च गाइड है उनका ट्रांसफ़र हो गया तो, वो चेंज हो गए तो, तब क्या करेंगे?
बहुत सारी बातें होती हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखिए और जल्द से जल्द एडमिशन कराइए। हाथ पैर मारिए, जितना हाथ पैर मार सकते हैं मारिए, एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे आप सभी से इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू सो मच सभी को। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।